कल अपन आयनिक में क्या डिस्कस कर रहे थे? आई थिंक हमने कल एसिड्स के पीएच निकालने की कोशिश कर लिए थे, है ना? बट हाँ, यस। तो एसिड्स के पीएच अपन ने निकाल लिए थे, बट उसमें हमने मोस्टली जो सारे क्वेश्चंस करे थे वो सब कुछ सारे क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के थे। तो आज अपन बेसिकली वीक एसिड्स का डिस्कशन करते हैं कि अगर हमको ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक एसिड दे दिया जाए तो पीएच कैसे निकालना है, उसमें क्या क्या चेंज आता है या किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। सो अपन ने कल क्लासिफाई जब करा था तो वीक एसिड के लिए बोला था कि इफ अ एसिड और अ बेस इज वीक ना, उसका डिसोसिएशन इन वाटर, उसका जो डिसोसिएशन है इन वाटर वो 100 से बहुत कम होगा। मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, बहुत कम डिसोसिएट होगा वो इफ इट्स अ वीक एसिड, राइट। लेट्स सी, हमने एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लिया एसिटिक एसिड। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं बट हम एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड को पानी में घोला, डिसॉल्व करा, सॉल्यूशन बनाया। अब ये वीक एसिड है पर एसिड तो है, तो ये टूटेगा और टूटेगा तो इसके आयंस क्या आएंगे? तो एसिडिक एसिड के आयंस एसीटेट CH3CO माइनस, पानी में तो एक्वस, और H प्लस एक्वस। भाई इसकी प्रॉपर्टी है H प्लस लूज करना, तो ये H प्लस लूज तो करेगी। अच्छा, किसी को CH3COH से यानी कि एसिटिक एसिड से 4 H तो नहीं निकलते दिख रहे कि सर आपने उसमें H2SO4 में 2 निकाल दिए, H3PO4 में 3 निकाल दिए, तो इसमें 4 निकाल दो, 4 H है। तो ओनली दोज H विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन विच आर आयनाइजेबल। जो भी H मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं सच एज O और मे बी सल्फर इन सम केसेस आर आयनाइजेबल, सो उन्हीं को निकाल सकते हैं अपन। तो अपन ने यहाँ से ये O से लगा वाला H हटा दिया। अब अगर ये अपन ने H हटा दिया तो अपन को नेक्स्ट देखना है कि ये जो H है इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी। देखो ओवरऑल पीएच जो था, जो रिकॉल, तो पीएच के फॉर्मूले में तो क्या था? पीएच के फॉर्मूले में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस थी, तो हमें मतलब तो किससे है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। पर हमने जो सोल्यूशन लिया है वो एसिड का है, तो अपन स्टार्ट क्या किससे करेंगे? T इक्वल टू 0 पे, कि हमारे पास C मोलर, व्हेनेवर आई एम यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन मैं उसका सिंबल C ले रहा हूँ। मोल्स का कहीं यूज करूंगा तो सिंबल A ले लूंगा, बट अगर मैं C ले रहा हूं तो ठीक है, इन जनरल अपन बना के चलते हैं कि अपन कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल लेंगे। इवन इफ यू आर गिवन मोल्स ऑफ दिस एसिड, तो तुम पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल के ही सॉल्व करना, बिकॉज इसमें मोस्टली अपन को कॉन्सेंट्रेशन ही काम आती है। दिस इज C, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर अज्यूम करा कि इसका कुछ पार्ट डिसोशिएट हो जाएगा। Now there are two ways of writing this. You can write कि C में से कुछ X कंसेंट्रेशन गई, C में से कुछ X कंसेंट्रेशन गई, राइट? कर सकते हो। There is other way writing this कि अगर मैं बोलूं कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, मैंने इसमें डिफरेंस क्या बताया था कि डिसोसिएशन बहुत कम है। अब डिसोसिएशन जो है वो कम हो ज्यादा हो, हम क्वांटिटेटिवली डिसोसिएशन किस वैल्यू से जज करते हैं? न्यूमेरिकली डिसोसिएशन कौन सी वैल्यू से जज करा जाता है? अल्फा से। तो इसको एक्स में लिखना बेटर है या अल्फा में? इस पर्टिकुलर केस में बताओ। देखो दोनों बाकी केसेस में तो दोनों कहीं पे कुछ भी लिख लो, पर इसमें बेटर इज व्हाट? अल्फा, बिकॉज हमको चेक ही डिसोसिएशन करना है। अब बार बार एक्स अपॉन सी थोड़ी करते रहेंगे, सो बेटर कि दिस इज एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, वही लिखना है बेटा, सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, सी माइनस एक्स लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, उससे भी सही आता है। बट फिर उसमें होता है कि अपन को जो अल्फा निकालना है ना,
तो फिर एक और कैलकुलेशन करके x/c बोलना पड़ेगा। बेटर यूज दिस, ठीक है। C माइनस सी अल्फा, अगर एसिटिक एसिड का C अल्फा अमाउंट, ना अब C अल्फा इज द अमाउंट, ये गया तो एसिटेट C अल्फा बना, ठीक है। ये रिएक्शन लिख ली, क्या किसी में डाउट तो नहीं है? कितना अमाउंट गया, कितना बना, क्लियर। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं कि ये C माइनस सी अल्फा हो जाएगा, ये भी C माइनस सी अल्फा, ये भी C माइनस सी अल्फा। तो स्टोइचोमेट्री ऐसे नहीं लगाना कि जो ये है वो ये है वो ये है ना। जितना एसिटिक एसिड माइनस मतलब कंज्यूम हुआ उसके अकॉर्डिंग एसिटेट और H प्लस बनेगा। बहुत सारे लोगों ने करा है और फिर डाउट भी पूछते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जितना एसिटिक एसिड कंज्यूम होगा, ये माइनस क्या बताता है कि इतना कम हो गया, तो जितना ये कम होगा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों बनेंगे। बिकॉज कॉफिशिएंट 1 और 1 है तो सेम जितना वहां से गया उतना यहाँ आ गया। अगर कॉफिशिएंट कुछ और होते तो कुछ और अमाउंट आ जाता। अब देखो, जैसे अपन ने यहाँ पर ये जो अमाउंट्स लिखे हैं ये किस टाइम पर लिखे हैं? इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसके बेसिस पे अपना पूरा चैप्टर निपटा दिया एक के इक्विलिब्रियम की। हाँ, ए नॉट की जगह सी लिया है, यू कैन राइट सी नॉट इफ यू वांट, मैंने सी लिख दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन, यस। सो एक पूरा चैप्टर निपटा दिया अपन ने के इक्विलिब्रियम के बेसिस पे। जस्ट गिव मी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, राइट। तो बेसिकली अपन को केसी की एक्सप्रेशन लिखना है। केसी क्या है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वैसे तो वो इन जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है और उसमें अपन कंसंट्रेशन लेते हैं, बट क्योंकि ये एक एसिड है और इस रिएक्शन में, इसकी रिवर्स में नहीं, इसी रिएक्शन में ये एसिड डिसोसिएट हो रहा है, तो उस एसिड के डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन बोलेंगे के। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, है ना, पर इसको अपन के बोलेंगे, विच मीन्स दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। Dissociation constant of acid. Now this value exists only for weak acids. ये Kc ही है, Kc ही है, पर एसिड के लिए स्पेसिफिकली, एसिड्स के लिए we call this as K, ठीक है। सिमिलरली बेसिस के लिए we call this as Kb। इंडिकेटर्स अपन आगे पढ़ेंगे, उनमें इसको KIN बोलते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ और आएगा तो बता देंगे। तो भाई ये के क्या हो गया? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तो हो गया इसका नाम। और समझने के लिए क्या है ये, समझने वाइज क्या हो गया? ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अपन एक्सप्रेशन लिखें तो एक बार जनरल एक्सप्रेशन लिखो, तो के इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक बार इन टर्म्स ऑफ आयंस लिखते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट into concentration of H plus upon concentration of acetic, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, इक्विलिब्रियम की वैल्यूज पुट कर दो, C अल्फा इंटू
सी अल्फा, सी कॉमन ले रहा हूं मैं 1 माइनस अल्फा। के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चेक करो एक बार, ये क्लियर है सबको? के का एक्सप्रेशन, के ऊपर क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये, ठीक है। पर बोलना डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ एसिड, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर केस व्हेन इसको अपन ने के बोला है। नाउ ये अपने एक इक्वेशन निकाली, के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को यूज करके नॉर्मली देखो, अगर तुम क्वेश्चन चेक करोगे ऐसा कुछ है नहीं, पर मोरलेस सी जो है वो अपन को गिवन होता है। एसिड की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या थी, तो मोस्ट क्वेश्चन में दिया होगा के दिया होगा तो अल्फा निकालना, अल्फा दिया होगा तो के निकालना। मोस्टली अपन को के दिया होता है और अपन को अल्फा यानी कि उस एसिड का कितना डिसोसिएशन हुआ वो निकालना है। नाउ जस्ट बिकॉज दिस इज अ वीक एसिड, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ये वीक एसिड है, हम बोल रहे थे कि जो डिसोसिएशन है वो 100% से बहुत कम होगा। तो वैल्यू वाइज अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कंपैरिजन वाइज के नहीं बेटा, हर्षित के नहीं, अल्फा बताओ। जो अल्फा है उसकी वैल्यू लाइक कैसी होनी चाहिए? अगर परसेंटेज में 100% से कम, तो अल्फा वैल्यू में 1 से बहुत छोटा। नाउ बिकॉज alpha is very less than 1, can we assume 1 minus alpha to be nearly equal to 1? ऐसा assumption ले सकते हैं क्या कि अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो एक में से एक बहुत छोटी वैल्यू घटाओ, नियरली 1 के आसपास आएगा। लेट्स से अगर छोटी वैल्यू इज 0.01, तो ये 0.99 है जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा की जगह 1 आ जाएगा और के बचेगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी। दैट मीन्स अल्फा हो जाएगा रूट ऑफ के बाय सी, अंडर रूट के बाय सी। ये 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, के आ गया सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा अंडर रूट के बाय सी आ गया। तो ये तो अपना फॉर्मूला हो गया अगर अल्फा एक्चुअली में बहुत छोटा है, एक्चुअली में बहुत छोटा है तो अल्फा की वैल्यू। इस फॉर्मूले से यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट अल्फा क्या आएगा, अंडर रूट के बाय सी। यस, ऑसवोल्ड्स लॉ है, हेडिंग बाद में लिख देंगे, पहले पढ़ तो लो। सो दिस इज अल्फा इक्वल्स अंडर रूट के बाय सी। नेक्स्ट है कि अगर अपन बोले अच्छा सोल्यूशन का H प्लस कितना, तो वो निकाल लो। इन टर्म्स ऑफ अल्फा व्हाट इज द H प्लस कंसंट्रेशन? इन टर्म्स ऑफ अल्फा व्हाट इज द H प्लस कंसंट्रेशन? सी अल्फा, ये लिखा है नीचे। भाई कोई बोला पीएच बताओ तो H प्लस बताओ, H प्लस बताओ तो वो सी अल्फा है। तो एक बार हो सकता है दे रखी हो, इक्विलिब्रियम तो है ही ना, अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्वेशन तो दे ही रह सकते। H प्लस इक्वल्स सी अल्फा विच मीन दिस इज सी इंटू अल्फा अंडर रूट के बाय सी। इनको एडजस्ट करोगे तो जो बाहर वाला सी है इसको अंदर लेके जाओ, इस बाहर वाले सी को रूट के अंदर लेके जाओगे तो रूट के अंदर ये सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले सी से एक सी कैंसिल होगा, विल गेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। सॉल्यूशन के H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड सी। like these KBI three formulas are used to calculate weak acid में H plus या उसका अल्फा एक्सेट्रा। इसके बाद इसको पीएच में बदलेंगे अभी, बट पहले अपन केवल वीक एसिड के अल्फा का डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल ऑफ दिस, ध्यान से सुनना, ऑल ऑफ दिस exactly in a similar way can be applied on weak base।
बिल्कुल ऐसा का ऐसा वीक बेस पे लगवा दो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा वीक बेस पे लगा दो। डिफरेंस आएगा कि रिएक्शन में यहाँ पर H की जगह OH होंगे, H की जगह OH होंगे, Ka की जगह Kb होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलेंगे उसको, बस बाकी सब कुछ सेम। अल्फा रूट Kb/C आएगा, H की जगह OH, OH माइनस इक्वल्स अंडर रूट Kb इंटू C। ये मैं डिराइव करके तो दिखाऊंगा, पर पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर तुमको आधा काम करना है तो एसिड बेस में सिमिलैरिटी और डिफरेंस समझना है। तो सिमिलैरिटी इज कि दोनों वीक है तो सेम तरह से टूटेंगे, इक्वेशन सिमिलर होंगी, नॉट सेम। सेम तो क्या होगा कि के तो के भी तो के भी, सिमिलर यानी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के था तो उसमें के आया, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी होता है तो उसकी इक्वेशन में नेचुरली के भी आएगा, है ना। और फिर इसके बाद बेस में अपन को OH माइनस आइंस ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो बेस का रीजन होते हैं। लास्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूं कि ये जो C है रूट के बाहर, इसको रूट के अंदर लिखोगे तो C² लिखना है क्योंकि C² का अंडर रूट C होता है, और फिर उस रूट C को, उस C² के एक C से इसको कैंसिल करना है तो ये बचेगा, राइट। नाउ अब अगर अपन देखें तो हमने जो अल्फा निकाला अप्रोक्सीमेशन लेके, द वर्ड वी यूज इज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन लेके यानी कि मैंने अल्फा को बहुत छोटा मान के ये अल्फा निकाल लिया, है ना। इस केस में अल्फा की वैल्यू इज, इफ यू चेक, डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स, मेजरली ऑन टू थिंग्स, इनडायरेक्टली तो और भी चीजें हो जाती हैं कि भाई अल्फा यानी कि कितना एसिड डिसोसिएट होगा, फ्रैक्शन ऑफ एसिड डिसोसिएटेड डिपेंड्स मेजरली ऑन के एंड सी। ना जो के है ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा तो ठीक है, एक फैक्टर अगर ओवरऑल देखें तो एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर सी, तो कंसंट्रेशन बदलोगे अल्फा बदलेगा, टेम्परेचर से बदलेगा अल्फा, कंसंट्रेशन से बदलेगा अल्फा। और दूसरा देखो, ये जो रिएक्शन है, मैं पहले ओवरऑल फैक्टर समझा रहा हूं फिर एक एक करके लिखते हैं। ये जो रिएक्शन है इसके किस डायरेक्शन में जाने पर अल्फा बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन कहां शिफ्ट हो कि तुम अल्फा को बड़ा बोल पाओ। अल्फा का मतलब होता है टूटना, तो जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतना अल्फा बढ़ जाएगा, ठीक बात। जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतना अल्फा बढ़ जाएगा। अच्छा जितनी रिएक्शन पीछे जाएगी उतना अल्फा कम हो जाएगा। तो अल्फा इस रिएक्शन के आगे पीछे अगर किसी रीजन से शिफ्ट हो जाए, मैं रीजन बताऊंगा, तो भी कम और बढ़ हो सकता है। तो ये अपने ओवरऑल फैक्टर है। एक फैक्टर और है, जब सुन ही रहे हो तो सब सुन ही लो फिर, कि यहाँ पे सोल्यूशन बनाया था एक्वस। ये एक्वस क्या बताता है, वाटर की सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी था। अब अगर मैं इस एसिड को पानी की बजाय बेंजीन में डिसॉल्व करूं, मन है मेरा पानी खत्म हो गया दुनिया में, बेंजीन बचाओ, अब बेंजीन में डिसॉल्व करके और सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस केस में क्या अल्फा डिफरेंट आ सकता है, अगर डिसोसिएट चलो हो रहा है तो, है ना। क्योंकि पानी इज अ मोर पोलर सॉल्वेंट, पानी पोलर सॉल्वेंट है, और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो वैसे तो बेंजीन में ये आयनाइज होता नहीं है, बेंजीन में तो इनफैक्ट ये डाइमराइज होता है, जो कि अपन पढ़ेंगे पक्के से। बट इन केस अगर मैं सॉल्वेंट चेंज करता हूं और वो सॉल्वेंट कम पोलर होगा, तो उसमें वो फंडा याद है तुम लोगों को, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। तो अगर ये देखो चीज आयन में टूट रही है, मतलब ये पोलर चीज है, तो पोलर चीज ज्यादा पोलर में ज्यादा टूटेगी, कम पोलर में कम टूटेगी, और कम टूटी तो अल्फा कम। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिसोसिएशन में एक फैक्टर हुआ,
ठीक है, एक एक करके एक बार लिस्ट करना फैक्टर्स, है ना। सबसे पहला फैक्टर जिससे के अफेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर, ऑर्डर में चलो, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। थर्ड फैक्टर रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना रिएक्शन का, बताऊंगा, तुम नाम नहीं दे पा रहे, आई नो, मैं बताता हूँ। एंड फोर्थ फैक्टर बस पोलैरिटी, राइट। लेट्स सी अपन एक एक करके देखते हैं। सो उसको अपन ऑब्वियसली टॉपिक को बोल भी देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग के, नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, इसमें अपन सीधा लिखेंगे। अच्छा यहाँ देखो, इसमें अपन एनालिसिस करते हैं, ली चैटलेट प्रिंसिपल लगाते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा रिकॉल करवाते हैं फटाफट केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन है, फिक्स बोल रहा हूं मैं, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एसिड टूट के एसीटेट और H+ बन रहा है, एसिड टूट के एसीटेट और H+। बहुत सारे लोगों की नींद खुल गई, हाँ, बस आधा घंटे ही लेट हुए हो, बहुत बढ़िया, है ना। शुरू करे थे जब 60 लोग थे, 24 लोग और उठ के आ गए। कुछ लोगों ने वहीं बेड पे फोन में चालू करके रख दिया होगा, भाई सर को क्या पता चल रहा है ना, म्यूट कर दिया तो सुन भी नहीं पा रहे होंगे अब। हाँ, वो सब 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 कांड होते हैं, वो तो पता ही है। चलो एनीवेज, ये जो रिएक्शन है इसमें एसिड डिसोसिएट होके एसीटेट और H+ बन रहे हैं, राइट। तो एसिड के डिसोसिएशन करने के लिए, इसको टूटने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या जब ये टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? हाँ, सो ये जो रिएक्शन है, नहीं, अभी अभी तुमने खुद बोला कि भाई ये जो चीज है एसिड है, इसको तोड़ो। तो एसिड टूटेगा, कब टूटेगा? जब हीट दोगे। सब लोग उल्टा बोल रहे हो। एसिड कब टूटेगा? जब तुम उसको हीट दोगे। मतलब रिएक्शन क्या है? एंड भाई अगर तुम हीट दोगे तब वो टूटेगा, नहीं दोगे नहीं टूटेगा। तो रिएक्शन क्या हुई? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, है ना। दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच इसका क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव वाली रिएक्शन के लिए मैंने को ऑलरेडी पता चल गया कि डिसोसिएशन का तो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, के ए ही बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, पर मैं उसको बोलूंगा के ही। टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है, पढ़ा रखा है हमने, अल्फा भी बढ़ेगा, के बढ़ेगा अल्फा बढ़ जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट। और वैसे भी यार देखो, सीधी सी बात है, एसिड है, हीट करेंगे ज्यादा डिसॉल्व होगा, ज्यादा टूटेगा, वो तो होता ही है भाई। कोई चीज घुलती नहीं है अगर तो गर्म करते हैं, वही तो लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसी ने मुझे भेजा था। उस क्वेश्चन में हीट विथ अ प्लस साइन राइट में लिखी थी, हीट विथ अ प्लस साइन राइट में लिखी थी क्वेश्चन में, है ना। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? डेल्टा एच नहीं लिखा, डेल्टा एच नहीं लिखा, यहाँ लिखा है +10 किलो जूल प्रोडक्ट में, एक्सोथर्मिक, है ना। मैंने सबसे पहली चीज ये बताई थी कि अगर हीट को प्रोडक्ट की तरह लिखा तो एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट की तरह लिखा तो एंडोथर्मिक। जिसका डाउट था वो यहाँ पे ध्यान रखना, एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्ट कर रहे थे ना। हाँ, राइट। सी,
ये अपन ने अल्फा का फर्स्ट फैक्टर कर लिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ेगा, राइट। सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर पे आने के लिए मैं ये रिएक्शन छोड़ के चीजें हटा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ बाकी, है ना। ये फॉर्मूला है, याद रख लेना, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। कंडीशनल है, बताऊंगा कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है ना। तो आइडिया ये है कि अल्फा बहुत कम होगा तो ये लगाओ, नहीं होगा तो ये लगाओ। तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ, राइट। बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो तू चेक कि भाई जो कंसंट्रेशन है उस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इट्स वेरी सिंपल टू चेक। हमको अल्फा का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट के बाय सी। तो अगर मैं बोलूं कि आई एम डिक्रीजिंग सी, ना सी को कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अपन यही कर पाते हैं। तुमको बोला जाए कि तुमने एक एसिड का सोल्यूशन बनाया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने में जो ज्यादा सही ऑप्शन है, देखो, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर एसिड। एसिड बढ़ाओगे, प्योर एसिड बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। प्योर एसिड कम तो होता नहीं। प्योर एसिड अगर एक बार घोल दिया, बोला नहीं अच्छा घुल, गलती से घुल गया, बाहर निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है, घुल गया तो गया वो तो अपन प्योर एसिड और डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और पानी यानी कि सॉल्वेंट और डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो जब अपन पानी डाल के कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। ये वर्ड सुन रखा है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। तो मैं स्ट्रेट अवे सी कम करने वाला पॉइंट डिस्कस करता हूं कि इफ यू डिक्रीज सी, इफ यू डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस एज सी डिक्रीजेस, अल्फा की वैल्यू इफ यू चेक सी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस अल्फा, सी डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली Ostwald's law of dilution. Ostwald's law of dilution कि अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करें तो उसके डिसोसिएशन का एक्सटेंट बढ़ता है। सी कम करने से अल्फा बढ़ता है, ऑसवर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अपने भी अकॉर्डिंग, क्योंकि सही बात है ना। सो दिस इज ऑसवर्ल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। सी कम करने पर अल्फा इंक्रीज होता है। देयर इज अ टर्म, बिकॉज अपन ने अभी फ्रेश ट्वेल्थ में पढ़ी होगी, मैं रिकॉल करता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसमें क्या करते थे, इस तरह का ही फॉर्मूला था, ऑल्दो वो अपन हमेशा एसिड पे नहीं लगाते थे, किसी पे भी लगा सकते थे। तो सी कम करते 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 करते, हाँ, कोलरॉस लॉ, सी कम करते 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 जीरो पहुंचा। अब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, बहुत ही छोटा हो गया। तो जब सी की सबसे कम वैल्यू आएगी, अल्फा की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। सी मिनिमम यानी टेंडिंग टू जीरो, अल्फा मैक्सिमम यानी कि 1। तो अगर मैं एक एसिड को, वीक एसिड को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं तो उसका अल्फा 1 हो जाएगा, है ना। यू कैन राइट दिस कि दिस इज द कंप्लीट। फिर इसके बाद इफ सी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो क्यों लिखा, समझ आ रहा है। सी की वैल्यू बताओ, पानी डालते 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 कभी जीरो होगी क्या, एग्जैक्ट जीरो नहीं। भाई तुमने जितना एसिड लिया और उसमें जितना भी पानी डालो, हमेशा देयर इज अ क्या वैल्यू, ऊपर एसिड तो है ही, तो वो कभी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, पर जीरो के बहुत पास पहुंच जाएगा। और जब वो नियरली जीरो होगा तब अल्फा टेंड्स टू 1 हो जाएगा। और अल्फा अगर 1 हो गया, अल्फा अगर 1 हो गया तो मतलब ये पूरा टूट गया। और जो एसिड पूरा टूटता है, जो एसिड पूरा टूटता है, जो एसिड पूरे टूटते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये है वीक, पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। A weak electrolyte acts as a strong electrolyte at infinite dilution.
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू 1 या परसेंटेज में 100% पहुंचती है, एंड देन द एसिड विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना? सी दिस इज द लाइक फैक्टर और द लॉ कि ऑन डिक्रीजिंग सी ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये अपन को पॉइंट की तरह अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो अपन उसको आगे नेक्स्ट में कंपेयर कर ही रहे थे, बट तुमने पूरी तरह सुन लो, फिर अपन डिस्कस भी करते हैं कि अल्फा को अगर अपन सी को कम करें तो सी को कम करने से अल्फा बढ़ता है, सी को कम करने से अल्फा बढ़ता है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अल्फा क्या होता है? 1। अब तुम उनका सी कम करोगे तो वो 1 से बढ़ेगा क्या? नहीं, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी तो कंसेंट्रेशन ज्यादा भी है, तब भी अल्फा 1 है। कम भी कर दोगे तो भी 1 है, और बढ़ा दोगे तो भी 1 है, उसका नेचर है पूरा टूटना। दैट्स वाई अगर मैं सी चेंज भी करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा चेंज नहीं होता, वो 100% ही रहता है। तो अपन बोल देते हैं कि जो ऑसवाल्ड का लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं लगेगा। यू कैन से ऑसवाल्ड्स लॉ is not applicable to वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिख रहा हूं मैं एसिड बेस दोनों मिला के ना, इलेक्ट्रोलाइट्स एज देयर अल्फा इज 1 irrespective of concentration। दिख नहीं रहा सर? ओके, चश्मा लगा लो, चश्मा लगाओ तो भूल तो नहीं गया चश्मा तुम्हारा? Oswald's law of dilution is not applicable to weak acid base। लिख लो, क्या याद रखोगे? एज, सॉरी यार, वीक नहीं था, स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस एज अल्फा इज इक्वल टू 1। वीक लिखा था क्या पहले भी मैंने? ओके, स्ट्रॉन्ग लिखना था, मैंने गलती से लिखता हूँ। राइट, अभी ठीक है क्या? लिख रहे हैं अब? ठीक है, ठीक है, हाँ। Oswald's law of dilution is not applicable to strong acid base or you can write electrolyte because उनका अल्फा 1 होता है। अब 1 है तो क्या चेंज करोगे? ये ऑसवर्ल्ड सुना है पहले? ये कार्टून कैरेक्टर भी है शायद। somehow it is very famous, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी, बट ऐसा सुना है कि बहुत फेमस है। ब्लू कलर का, अच्छा। हम भी नहीं देखा। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल वाली तो यही है, और बाकी ये लिख लेगा, लाइन लिखना है तो। on decreasing C, that is on dilution, on decreasing C dilution alpha, any degree of dissociation of weak electrolyte increases। ये स्टेटमेंट यही है, इसी को स्टेटमेंट की तरह इफ यू वांट तो लिख सकते हो। राइट, सो आई वाज सेइंग फर्स्ट फैक्टर हो गया था अपना टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर हो गया डाइल्यूशन, ऑसवाल्ड्स लॉ हो गया इसमें। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने थ्योरी एसिड बना के रेफरेंस लेके बट it apply can be to weak base as well, strong base as well। right, थर्ड फैक्टर क्या था? थर्ड फैक्टर को नाम देना है कॉमन आयन एंड ऑड आयन इफेक्ट।
कॉमन स्लैश ऑड आयन इफेक्ट, है ना, राइट। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब देखो यही है, कॉमन आयन एंड ऑड आयन इफेक्ट। सी व्हाट इज कॉमन आयन या ऑड आयन इफेक्ट इज, अब यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया कि अगर इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड लेके जाएं, किसी भी तरह से रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो अल्फा इंक्रीज डिक्रीज, अल्फा डिक्रीज, फॉरवर्ड अल्फा इंक्रीज, बैकवर्ड अल्फा डिक्रीज। तो इस रिएक्शन के बैक जाने के दो तरीके हैं, मतलब तरीका एक ही है, दो तरह से बोल सकते हैं। ली चार्टलेस प्रिंसिपल, सिंपल ली चार्टलेस प्रिंसिपल लगाओ। अगर मैं इन दोनों में से यानी इसके रिएक्शन के प्रोडक्ट में से किसी का भी अमाउंट बढ़ाऊं, किसी का भी अमाउंट बढ़ाऊं, जैसे मैं बाहर से और H प्लस डाल दूं, सॉल्यूशन बना बीकर में, उसमें तुमने बाहर से और H डाले, तो इसको लगेगा प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा कम होगा। एसीटेट डाल दूं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अल्फा कम होगा, है ना। ये एक केस हो गया कि अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली बाहर से और H प्लस या और एसीटेट ऐड करता हूं कैसे भी करके, तो इसका अल्फा कम हो जाएगा, है ना, इसका जो ब्रेक करने का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब अपन ने टी इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन ली थी तब अपने पास सॉल्यूशन में बस क्या था, एसिटिक एसिड, ये बस ये था, ये दोनों तो थे नहीं। बाय चांस पहले से ये H प्लस भी होते, बाय चांस होते, तो जो अल्फा की वैल्यू है ना, जो अल्फा की वैल्यू है वो कम आती ज्यादा आती। लेट्स से ऐसे कर लो, केस 1 ये C है और ये 0 और 0। केस 2 ये C है और H प्लस A है, ये 0 है। पहले केस में इनिशियली कुछ भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, बस ये है। दूसरे केस में ये तो C है पर पहले से सॉल्यूशन में H प्लस पड़े हुए हैं, कैसे भी आ गए होंगे, पड़े हुए हैं। तो अल्फा 1 और 2 में कंपेयर करो, अल्फा 2 अल्फा 1 से कम ज्यादा, अल्फा 2 कम, है ना, अल्फा 2 कम, राइट। तो एनालिसिस तो अपना सही है। अब इसको देखो ऐसे करना है कि मैं रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने दूं और फिर H प्लस ऐड कर दूं, या पहले से H प्लस पड़े हो और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आए, अल्फा की वैल्यू सेम आती है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रिएक्शन को पहले इक्विलिब्रियम पे आ जाने दूं और ये H प्लस इतने ए अमाउंट ऐड करूं, तो एक अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। दूसरा केस कि मैं ये C और ये पहले से ले लूं और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने दूं, यानी पहले से H प्लस डाला और इक्विलिब्रियम आया, या इक्विलिब्रियम आया और फिर H प्लस डाला। दोनों केस में यस दोनों केस में अल्फा की वैल्यू सेम आएगी एंड इट वुड बी इस वाले केस से कम, इस वाले केस से कम। सॉल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हुआ, उसको फर्क पड़ता है तुमने क्या क्या लिया। तो तुमने ये C एसिटिक एसिड लिया और ए अमाउंट ऑफ H प्लस लिए, तो उसके H प्लस के होने के कारण अल्फा कम हो जाएगा ना। H प्लस हो या एसिटेट हो, दोनों केसेस में अल्फा कम आएगा। ऐसा H प्लस या एसिटिक एसिड एसिटेट में क्या है, तो H प्लस और एसिटेट इस एसिटिक एसिड के आयन्स हैं, इस एसिटिक एसिड के आयन्स हैं एसिटेट और H प्लस। इनकी प्रेजेंस में जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इनकी प्रेजेंस में जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कंपैरेटिवली कम होता है। सिंपल से काम है, एसिटिक एसिड को टूट के क्या करना है, क्या बनाएगा एसिटिक एसिड, एसिटेट और H प्लस, है ना, बनाएगा, आयंस बनाएगा। अब वो आयन पहले से पड़े हैं तो क्यों एफर्ट लगाना, मत टूटो। अगर आयन पहले से पड़ा ही है
हम क्या करेंगे, टूट के हमारा काम तो हो गया। बात समझ आ रही है? दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कि तुमने पहले से आयन वहां पे डाल ही दिए, तो अब मैं क्यों टूटूंगा फालतू में, है ना? ऐसा आलस, वही जैसे सुबह तुम्हें आता है उठने में, कि भाई अगर ये पहले से हो गया, अब तो मान लिया हाँ टूटा है, तो पता नहीं आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज देयर, एसिड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, कम टूटेगा तो अल्फा कम हो जाएगा। तो वीक, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, है ना, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं द कॉमन आयन के रिस्पेक्ट में, बट द पॉइंट इज कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस, उस एसिड के या बेस के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसिड या बेस के आयंस की प्रेजेंस में, कॉमन आयंस की प्रेजेंस में, सेम आयंस की प्रेजेंस में डिसोसिएशन का एक्सटेंट कम होता है। तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? इन प्रेजेंस ऑफ common ions, alpha of weak electrolyte डिक्रीजेस। कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? अगर तुमने पहले से आयन बना ही दिए, अगर वो आयन पहले से प्रेजेंट हैं, तो उस एसिड को डिसोसिएट उतना नहीं होना पड़ेगा, और अगर वो उतना डिसोसिएट नहीं हुआ तो मतलब अल्फा कम है। भाई जितना एसिड डिसोसिएट हो रहा है वही तो अल्फा है ना, तो अगर वो उतना नहीं डिसोसिएट हुआ तो अल्फा कम है। हाँ, कॉमन आयंस आर प्रोडक्ट्स, बेसिकली द वर्ड वी यूज इज कॉमन आयन। कॉमन आयन क्यों बोलते हैं? तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम आयन डाल दो अल्फा कम हो जाएगा, इन दोनों से अल्फा कम होगा। कॉमन आयन इफेक्ट, सेम आयन इफेक्ट यू कैन ऑल्सो कॉल। इन दोनों की प्रेजेंस में, आइदर ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज, इन दोनों की प्रेजेंस में यू कैन से अल्फा कम आएगा। चलो, क्लियर है ये पॉइंट, कॉमन आयन इफेक्ट? डाउट तो नहीं है ना? वीक एसिड वीक बेस दिख जाए और उसका कॉमन आयन अगर पहले से है या बाहर से डाला, ठीक है, अल्फा कम। हाँ, CH3CO माइनस तो कम बना, पर मैं फैक्टर जो बता रहा हूं वो किसको अफेक्ट कर रहा है? अल्फा को। तो अल्फा तो बढ़ा ना, सॉरी अल्फा तो कम हुआ ना, CH3CO माइनस कम बनेगा, ठीक है, क्या करें अब भाई, उसकी किस्मत खराब है, नहीं बन पा रहा वो। अपन को अल्फा देखना है, वो कम बन रहा है, ठीक है, कम बन रहा है। और यू आर नॉट रॉन्ग कि अल्फा का ये एसिटेट एसिटेट पहले की कंपैरिजन में कम बनेगा, बनेगा कम। If there is either of these ion already present in the solution of weak electrolyte such as acetic acid, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में उसके कॉमन आयन पहले से हैं, तो अल्फा की वैल्यू रिलेटिवली कम आएगी। किससे कम? अगर ये नहीं होते तो जो आती। लेफ्ट में क्या लिखा है? ये T081 T082, ये मैं कंपेयर करवा रहा था, T081 T082 कंपेयर करवा रहा था। अब इस केस में ये तो ऑस्वाल्ड लॉ तो पढ़ लिया ना, हटा देता हूँ। कि इस केस में अगर अपन बोले तो अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1, तो अल्फा 2 है उस केस में, इफ यू चेक, उस केस में इफ यू चेक, ये जो 2 है इसमें यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट यानी कि ली-चाटलेट प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्शन बैठ जाएगी। अब बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाती है? आयन वाला इफेक्ट ही लगाना है। ये पहले एक पॉइंट, वेट वेट वेट, दिमाग लगाना बंद करो। ये इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लगेगा क्या? नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कितना होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100%, 1, है ना? तो तुम अगर उसमें बाहर से आयन ऐड कर भी दो तो भी वो पूरा टूटेगा, क्योंकि वो तो नेचर वाइज स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए किस पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, चलो अब वापस आ जाते हैं कि ये रिएक्शन इनके ऐड करने से या इनके होने से बैकवर्ड जाती है। ठीक है,
अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाएगी? तो अगर इनको बढ़ाते हो, इसको ऐड करा, रिएक्शन बैकवर्ड गई, है ना? पर अगर मैं इसको बढ़ाऊं, सॉरी इसको कम करूं, तो फॉरवर्ड चली जाएगी कम करने से। यही बोला था लीचेटे प्रिंसिपल में, जो भी तुम चेंज करोगे उसको उल्टा करना है। तो इनको कम कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। इनको कम करने के लिए ध्यान से देखना, इन रिएक्टेंट इंक्रीज कर सकते हो, बट दैट इज कंसंट्रेशन चेंज करना। इसको बढ़ाना मतलब तो सी बढ़ाना, वो तो अपन ने देख ही लिया ना। मैं बोलूं वो नहीं चेंज करेंगे, इनको चेंज करो। इनको अगर मैं कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं कैसे ना कैसे, तो रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी, है ना? इनको कैसे डिक्रीज करते हैं? तो अपन क्या करेंगे, बीकर में सोल्यूशन बनाएंगे एसिड का, उसमें अपन को ये ऐसे घूमते दिख जाएंगे एसीटेट आयन, H प्लस आयन, और अपन वो होती है ना प्लकर चिमटी, उससे एसीटेट आयन ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे, है ना? निकल जाते हैं ऐसे आयन। नहीं तो H प्लस पकड़ के निकाल लेना, ऐसे थोड़ी होता है। अरे होता है, तुमने करके नहीं देखा क्या? मैं तो करा है बहुत बार। सोल्यूशन है, ऐसे पकड़ो और एसीटेट आयन अलग कर दो, तो अल्फा बढ़ जाएगा, है ना? नहीं होता ऐसे। तो क्या करेंगे अपन, अपने पास, हाँ, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसे चीज ऐड करो, कुछ ऐसी चीज ऐड करो कि ये कम हो, और कम करने का तरीका है इनको रिएक्ट करवा दो। अगर ये रिएक्ट करके कुछ नई चीज बन जाए, कुछ नई चीज बन जाए तो हो गया काम। द बेस्ट आइडिया टू डिक्रीज H प्लस आइन, इसकी बेस डाल के पानी बना दो। अगर मैंने इसमें H प्लस आयन में OH माइनस डाला, तो H और OH मिलके बन जाएंगे पानी, तो हमें क्या लगेगा, H प्लस कम हो गए। और अगर H प्लस कम हो गए तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, है ना? या एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन से तो पानी नहीं बनेगा, एसीटेट आयन से सॉलिड सॉल्ट बन सकता है। सिल्वर डाल दो, सिल्वर एसीटेट एक सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है। अब सिल्वर आयन का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना, AgCH3COO का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना, तो इस रिएक्शन को लगेगा कि एसीटेट कहीं चले गए। अब उसको ये तो पता नहीं कहाँ गए, पर अगर यहाँ से एसीटेट कम हुए तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो बेसिकली दो आयंस जो इस आयन से रिएक्ट करके पानी या प्रेसिपिटेट बनाते हैं आर ऑड आयंस। पानी बनाए या इनके साथ जनरली प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, सॉलिड बनना चाहिए, प्रेसिपिटेट बनाए, तो वो आयंस क्या कहलाएंगे, ऑड आयंस। ऑड आयन का मतलब, अगर कॉमन आयन का मतलब होता है सेम, तो ऑड का मतलब होगा डिफरेंट। तो कोई बोले कुछ भी डाल दो, अरे दो आयन है बस, इसके अलावा कुछ भी डाल दो काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऑड आयन का मतलब क्या है, ऐसे आयंस विच रिएक्ट विथ आइदर ऑफ दी, दोज आर ऑड आयन। उनको डालने से आइदर H प्लस कम होगा या एसीटेट कम होगा, ये आयंस कम हो जाएंगे, और ये कम हुए तो सोल्यूशन और जो रिएक्शन है गोज फॉरवर्ड, अल्फा इंक्रीजेस, दैट आयन इज कॉल्ड एज ऑड आयन इफेक्ट। सबसे पहले ऑड आयंस, आयंस विच फॉर्म वाटर और precipitate with ions of weak electrolyte। और आयन समझ आया सबको, यस और नो? हाँ, OH माइनस को बोल सकते हैं, है ना? जो भी एसीटेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाए उसको बोल सकते हो, है ना? सो ऑड आयंस आर आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट या वाटर विथ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों के साथ कोई और भी ले सकते हो, कैन अप्लाई दिस लॉ और दिस इफेक्ट ऑन एनी ऑफ। सोडियम नहीं लेंगे इस केस में, बिल्कुल नहीं लेंगे, सोडियम एसीटेट तो सॉलिड होता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा सर, आप तो बोल देते हो, फिर हम सोचते रह जाते हैं, अच्छा उसके साथ क्या होगा, अच्छा उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। क्वेश्चन आएगा, यू वुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन। हम सोडियम एसीटेट को चैप्टर में इतना यूज करते हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा
वो सॉलिड प्रेसिपिटेट नहीं होता, सिल्वर एसीटेट होता है। सॉल्ट तो हर आयन ही बनाता है। किसी भी अनायन के साथ कटायन लगाओ, किसी भी अनायन के साथ कटायन लगाओ, इट वुड बी अ सॉल्ट। तो बेसिक है, पर वो प्रेसिपिटेट है क्या, इस पे डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही? इसलिए आइटम मैंने सॉल्ट वर्ड थोड़ी यूज करा है, मैंने प्रेसिपिटेट वर्ड यूज करा है, राइट। और ये वाला पॉइंट इसके साथ इतना आता भी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली इट्स वाटर, वाटर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ओवरऑल एसिड में अगर मैं वीक एसिड में अगर बेस डालूं और वीक बेस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं, तो वो आयंस को कंज्यूम करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, दैट मीन्स अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू odd ion effect, alpha increases। ठीक है, चेक करो एक बार। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस, म्यूज का सिंबल है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस। These are all factors affecting alpha। फोर्थ पॉइंट, डाउट तो नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसलिए लिख दिया। पोलैरिटी वाला फिर से बता दो। अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर हुआ, अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर हुआ, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जिनका काम होता है टूट के आयन बनाना, इजीली डिसॉल्व होते हैं, इजीली डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट भी पोलर है ना, बढ़ जाता है उनका डिसोसिएशन। सो दैट डिसोसिएशन का एक्सटेंट इज अल्फा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट तो बाय डिफॉल्ट आर पोलर, वो तो नॉन पोलर कैसे ही होंगे, है ना, उनमें तो आयंस हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा टूटते हैं। और ये फैक्टर अपना एज अ फैक्टर तो ठीक है यहाँ पे, पर इन थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे ज्यादा, तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा और क्या होता है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी बताते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, भाई अगर पानी डालेंगे, H++ वाटर डालेंगे, H+ विद बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या होगा। पोलैरिटी में क्या लिखा है, सिंबल ये, पोलैरिटी में क्या लिखा है दिख रही ना, हाँ मत देखो, मुझे भी नहीं दिख रहा, आगे उसके जो लिखा है वो मुझे भी नहीं दिख रहा, तुम भी मत देखो। अरे कुछ लिखा नहीं है नीचे, बोर्ड खत्म हो गया, अब क्या अरे। चलो राइट, सो दीज आर ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। बैक टू नहीं, ऐसा नहीं है बात कि जब कॉमन आइन इफेक्ट होगा तो अल्फा को बढ़ाने के लिए ऑड आइन इफेक्ट होगा। इफ देर आर कॉमन आइंस तो अल्फा कम, इफ देर आर ऑड आइंस तो अल्फा ज्यादा, दैट्स इट। कॉमन आइन इफेक्ट है तो अल्फा कम आएगा, ऑड आइन इफेक्ट है तो अल्फा ज्यादा आएगा, है ना। ये रिएक्शन रेफरेंस के लिए लेके चल रहे हैं अपन, है ना, इसके बेसिस पे डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि अपन नाउ नेक्स्ट इज दिस एसिटिक एसिड, ये T0 पे था C, T इक्विलिब्रियम पे ये था C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, और हमने फॉर्मूला लगा के H+ निकाला था
अंडर रूट के इंटू सी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट के इंटू सी, है ना। लेट्स सी, अब अपन इसका क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। एच प्लस इक्वल सी अल्फा या एच प्लस अंडर रूट के इंटू सी। नाउ स्ट्रेट अवे इफ यू वांट टू कैलकुलेट पीएच, एक लेवल तक तो देखो पीएच यहीं से निकल जाता है। एच प्लस की कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सी अल्फा, विच इन मोस्ट केसेस सी गिवन होता है, अल्फा निकालो, या फिर के की वैल्यू। तो अगर देखो जैसे मैं अगर तुमको के की वैल्यू और सी की वैल्यू दे दूं, के और सी की वैल्यू दे दूं, तो तुम के और सी की वैल्यू रखोगे, रूट निकालोगे, तुम्हें एच प्लस मिल जाएगा। लेट्स से, ध्यान से देखना, लेट्स से अगर कैलकुलेशन करी और एच प्लस की वैल्यू आई 10⁻³ एच प्लस कंसंट्रेशन आई 10⁻³ तो पीएच 3 होगा, निकल गया। बाई एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहीं से भी आए हमें नहीं फर्क पड़ता, में 10 की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पीएच होता है। तो भाई के और सी की वैल्यू रख के एच प्लस कंसेंट्रेशन निकल जाएगी ना, जो भी वैल्यू है 10 की पावर में कन्वर्ट करना, 10 की पावर में कन्वर्ट करोगे या लॉग लोगे, माइनस साइन लगाओगे, पीएच आ जाएगा। तो एक लेवल तक तो पीएच यही निकल गया। फिर बोले नहीं सीधा बताओ, अगर सब वैल्यू रख के निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए लॉग पीएच का फॉर्मूला यूज करो, पीएच इज माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, होता है फॉर्मूला, पीएच इज माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग अंडर रूट के इंटू सी। मैंने सिंपली क्या करा तो भाई अच्छा एच प्लस रूट के इंटू सी है, रख दो इसमें। यहां तक सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है। अब इसको अपन बढ़ते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने में देखो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो माइनस लॉग के इंटू सी की पावर आधा। ठीक है, फिर इसके बाद इस हाफ को रिकॉल करो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। हाफ का क्या करें, हाफ का क्या करें, हाफ को आगे मल्टीप्लाई कर दे, माइनस लिखा ही हुआ है, पीएच निकाल रहे हैं अपन, माइनस हाफ लॉग के प्लस लॉग सी लिख सकता हूं क्या। एक और स्टेप लगा दिया, समझ आई गया होगा, है ना, है ना। अच्छा, अब मैं माइनस को अंदर ले जा रहा हूं, 1/2 माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। माइनस को अंदर ले जाने का लॉजिक याद है, ये माइनस लॉग के, ये माइनस लॉग के वो पी फंक्शन में के की वैल्यू रखने पे आता था, वो माइनस लॉग के पी फंक्शन में के की वैल्यू रखने पे आता था, हेंस दिस इज कॉल्ड एज पी के ए, है ना, पी के ए। तो दिस इज 1/2 पी के माइनस लॉग सी। तो पीएच का जो अपन फॉर्मूला याद करते हैं इज हाफ पी के ए this is the pH formula for a weak acid, specifically for a weak acid जिसका pKa गिवन हो या Kab गिवन हो, एक ही बात है। व्हाट इज pKa, तो वो यहां लिख रहा हूं, pKa होता है, देखो ऐसे ऐसे मैं तो बता दूंगा पर तुमको कुछ समझ आए तो ज्यादा बेटर है। व्हाट इज pH, तो pH इज माइनस लॉग H प्लस। ये P इस पूरे चैप्टर में सिंबल दिखे तो बाद में जो भी है उसका लॉग लो और माइनस लगा दो, आ जाएगा। इस P के बाद है K तो उसका लॉग ले लो,
ठीक। वो होता यूं है कि पूरे चैप्टर में सोरेनसन ने क्या करा है, सोरेनसन याद है, सोरेनसन, वही सोरेनसन अपना, कि भाई ये वैल्यू ना बहुत परेशान करती है, उसकी मैथ वीक थी तुम्हारी तरह और मेरी तरह। तो उसने क्या करा, एक तरीका निकालते हैं, बच्चों को राहत देंगे थोड़ी। 10⁻³ नहीं समझ आता, चलो इसको 3 बना देते, कैसे, लॉग लो और माइनस लगा दो, 3 बन जाएगा। तो बेसिकली के की वैल्यू को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस को लिखने का एक तरीका है कि जिससे उसमें माइनस साइन और बहुत छोटी वैल्यू ना आए। जैसे के एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वैसे बिल्कुल पीके भी है। जैसे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट एक के है, वैसे ही पीए है, पीके है, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फॉर एसिड। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है के, अपन उसका डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकली। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज योर पीके। लेट्स डिस्कस थोड़ा सा के के बारे में फटाफट क्विकली, लेट्स सी। देखो ये चीज हटा दूं, लिख ली। लास्ट 2 स्टेप ये वाले, ये लास्ट 2 स्टेप में तो क्या, ये वाला स्टेप क्या भाई, माइनस लॉग के पीके होता है। अब इस पे तुम कितना आर्ग्यू कर लो, जैसे माइनस लॉग एच प्लस पीएच होता है वैसे माइनस लॉग के पीके होता है। इसमें और क्या बताऊं, बताओ। जैसे माइनस लॉग एच प्लस पीएच होता है वैसे माइनस लॉग के को पीके बोलना है, माइनस लॉग के बी को पीके भी बोलना है, बिल्कुल वैसे ही है ना। राइट, मैं बोल रहा हूं, यहाँ देखना इसको, इस पे छोटा सा पॉइंट आएगा, इफ यू वांट वहां पे कंटिन्यू कर लेना, मुझे तो रिएक्शन तुमको दिखाना है बस। ये हटा दूं थोड़ा सा। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं के का एक्सप्रेशन लिखूं तो इट इज दिस एसिटेट इनटू एच प्लस अपॉन एसिटिक एसिड। ओवरऑल के भी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तो अगर इस के की वैल्यू वाइज बात करें तो कहना इससे कि किसी एसिड का के अगर बढ़ा, नॉट एक ही एसिड का के, दो एसिड्स हैं, उनके एक का के बड़ा एक का के छोटा है, तो जिसका के बड़ा है उसमें H प्लस आइंस थोड़े ज्यादा होंगे। भाई जितना के बड़ा, जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा, उतना डिसोसिएशन ज्यादा। तो कैन वी कंपेयर टू वीक एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ के, है ना। वीक एसिड 1 और वीक एसिड 2, बिल्कुल सेम थ्योरी यू कैन अप्लाई फॉर बेस। बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीक एसिड वीक बेस 1, वीक बेस 2 में अगर वीक एसिड 1 स्ट्रॉन्ग है तो K1 बड़ा K2 से। समझ आ रहा है, उल्टा भी बोल सकते हो, K1 बड़ा है तो वीक एसिड 1 स्ट्रॉन्ग होगा ना। दिस डजेंट मीन कि वीक एसिड 1 स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। बात समझ आ रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों वीक है। पर वीक में भी ऐसा होता है ना कि एक वीक में एकदम ही मरा हुआ बहुत ही वीक, और एक फिर भी ठीक ठाक। तो ये फिर भी ठीक ठाक सा है, ये एकदम ही खत्म है ना। वीक एसिड में भी क्या ही मतलब, ये तो एकदम ही वीक है ऐसा। अब अगर K1 K2 को कंपेयर कर रहे हो और K1 बड़ा है तो व्हाट हैपेंस टू इनका पीके, वो देखो जरा एक बार। ये लाइन हटा दूं, 1 ज्यादा क्यों, ये तो गिवन है, तो गिवन है, राइट। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर K1 बड़ा है, K1 बड़ा है तो इनके पीके में क्या रिलेशन होगा, मतलब आई वांट टू कंपेयर pKa1 विथ pKa2 भाई, क्योंकि तुम्हें सीधा वैल्यू पे जज करना है तो मैं कंपेयर करवाना चाहता हूं।
pKa1 बड़ा pKa2, अगर Ka1 बड़ा है तो pKa1 भी बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। हम Ka1 Ka2 दोनों का लॉग लेंगे, K1 K2 दोनों का लॉग लेंगे तो लॉग K1 तो लॉग K2 से बड़ा आएगा, होता ही है, जिसकी वैल्यू बढ़ी उसका लॉग भी बड़ा होता है वो तो। पर जैसे ही ये माइनस लगाओगे उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन है। तो फॉर अ वीक एसिड और बेस टू बी रिलेटिवली इसलिए क्योंकि होते तो वो वीक ही हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर के या बी की वैल्यू बड़ी, पी के ए या बी की वैल्यू छोटी। ये मैंने एक साथ समराइज कराया फॉर यू, तो समझ लो इसका मतलब क्या है कि अगर एक वीक एसिड या बेस है तो वो रिलेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब उसका के या के बी बड़ा हो, पीके या पीके बी छोटा हो। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट में क्या करूंगा ना, सुपर फास्ट स्पीड से तुमको वीक बेस समझाऊंगा, इतनी फास्ट स्पीड से जितनी से तुम समझ पाओ। बहुत फास्ट तो नहीं आएगा समझ, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से। ये रिएक्शन लिख ली सबने? अब देखो फटाफट करेंगे अपन, और मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूं ताकि तुम रिलेट करके उसको कंपेयर कर पाओ। मैं तो बहुत आराम आराम से भी करवा सकता हूँ। वीक बेस डिस्टेंस कांस्टेंट लेस देन 100, एग्जांपल के लिए ले लिया NH3, जिसको अपन पानी में मिला के NH4OH लिखते हैं। अमोनिया इज अ वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो, अमोनिया लिया, NH4OH पानी में लिखते हैं। NH4OH की अपन ने रिएक्शन लिख ली, NH4OH एक्वस, टूटेगा क्या बनाएगा, आयन क्या होंगे, तो NH4 प्लस और OH माइनस। T0 पे कंसेंट्रेशन ली C, इक्विलिब्रियम पे C में से C अल्फा गया, C अल्फा, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलेंगे Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, यस करते जा रहा हूं, अगर कहीं पर भी डाउट है नो बोल देना, राइट। फिर अपन ने लिखा भाई ये वीक बेस है तो इसका एक Kb होगा Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kb इज इक्वल टू आइंस NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, है ना। फिर इसकी वैल्यूज रखेंगे तो Kb इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा, C कॉमन 1 माइनस अल्फा। फिर इफ अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, दिस विल टर्न आउट टू बी Kb इक्वल C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा आ गया अंडर रूट Kb अपॉन C, जैसे एसिड के लिए अंडर रूट K अपॉन C आया था। ओनली डिफरेंसेस की यहाँ पर तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको Kb बोलना है। पहला डिफरेंस समझ आ गया कि यहाँ पर क्योंकि ये बेस है तो अपन K की जगह Kb यूज करेंगे। दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पर मेजरली इसमें OH माइनस आयंस होंगे, ऑब्वियसली दिस इज अ बेस, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन की ज्यादा बात करो, OH माइनस इज C अल्फा, OH माइनस अगर C अल्फा है तो OH माइनस इक्वल्स C अल्फा इक्वल्स C इंटू अंडर रूट Kb बाय C। वेन यू अंडर रूट के अंदर C लेके जाओगे तो OH माइनस आ जाएगा अंडर रूट Kb इंटू C। सेकेंड फॉर्मूला कंपेयर करो, एसिड के केस में दिस वाज H प्लस इक्वल्स अंडर रूट K इंटू C, बेस में इट इज OH माइनस इक्वल्स अंडर रूट Kb इंटू C। सिमिलर दिख रहा है फॉर्मूला सबको? एकदम सिमिलर दिख रहा है। अपन अगर दिमाग में रख ले भाई अपन बेस की बात कर रहे हैं, क्या क्या बदलना है, तो नया फॉर्मूला नहीं याद करना, यही का यूज कर लेंगे। एसिड में K और H प्लस, बेस में Kb और OH माइनस। क्लियर है? राइट। फिर इसके बाद अगर हम बोले कि अगर मैंने H प्लस का लॉग लेके माइनस साइन लगाया तो मुझे pH मिला,
तो अगर OH माइनस का लॉग लेके माइनस साइन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, POH। H प्लस का लॉग लेके माइनस से PH मिलता है, OH माइनस के लॉग माइनस से POH मिलेगा, तो POH इक्वल्स हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। अब इसमें देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन करो, समझ आएगा। एसिड के केस में तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद करा, पीएच इक्वल्स यहाँ पर POH इक्वल्स, क्योंकि ये बेस है, हाफ PKA, यहाँ पर हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। C तो सबका होता है, कंसंट्रेशन तो सभी की होगी। अगर एसिड है तो PKA, बेस है तो PKB, एसिड है तो पीएच, बेस है तो POH, बाकी सब कुछ सिमिलर है ना। फिर इसके बाद लास्ट चीज, इफ KB1 इज ग्रेटर देन KB2, मतलब दो वीक बेसिस हैं, एक का KB1 बड़ा है, एक का KB1 बड़ा है, दूसरे का छोटा है, दैट मीन्स वीक बेस 1 is relatively stronger than strength। ठीक है, और अगर KB1 KB2 से बड़ा है तो PKB1 PKB2 से छोटा होगा। देखो मैंने जो बेस है ना यहाँ समराइज करा है, और ऑड आयन कॉमन आयन इफेक्ट तो वहां जो लगता है वो लगेगा ही, बट ओवरऑल मैंने बेस को इतनी जल्दी इसलिए समराइज कर दिया क्योंकि इसमें कुछ बदल थोड़ी रहा है, बिल्कुल एसिड जैसा है, एग्जैक्ट एसिड जैसा है। जो एसिड में H प्लस के साथ होता है वो बेस में OH के साथ होता है। जो एसिड में H प्लस के साथ एग्जैक्ट सेम चीज बेस में OH माइनस के साथ होती है ना। चेक करो इसमें किसी पॉइंट में डाउट हो किसी को। फैक्टर सेम, डिसोसिएशन के फैक्टर्स है ना वो, तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स एसिड भी, बेस भी, और इवन आगे सॉल्ट भी पड़ेंगे, उन पे भी लगेंगे वो फैक्टर। ओके